हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। आज हम बात करेंगे हाउ टू राइट शॉर्ट कोड्स फॉर यूज़र फॉर्म। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए शायद आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो अंत तक देखिए, आपके हर एक प्रोजेक्ट में काम आने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ के लिए, जहाँ प्रोडक्शन का डेटा, दूसरे एक इंग्रेडिएंट्स है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, फिर फर्नेस ऑयल है, सेल्स का डेटा है, फिर स्टीम और वाटर कंजप्शन का डेटा है। ये सारे डेटा एक ही शीट में सेव होते हैं। वो शीट मैं आपको दिखा देता हूँ। बाद में सेव बटन है, फिर अपडेट बटन है, रीसेट फॉर्म यानी फॉर्म अनलोड होके लोड हो जाएगा, और क्लोज फॉर्म। अभी मैं क्लोज फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। मान लीजिए हम ये जो यूज़र फॉर्म था उसमें तकरीबन 219 यानी कि 219 टेक्स्ट बॉक्स हैं। तो 219 टेक्स्ट बॉक्स के लिए अगर मैं एक एक लाइन में कोड लिखने जाऊंगा तो किस तरह से कोड हो जाएगा। देखिए, इस तरह से कोड लिखना पड़ेगा मेरे को। ये पहले मैंने शीट्स को अनप्रोटेक्ट कर दिया, फिर लास्ट रो डिफाइन कर लिया जिस जिस शीट में मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है वो, और बाद में ये यहाँ से देखिए, यहाँ से एक एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए एक एक लाइन का कोड, ये सेव बटन का कोड है। उसी तरह से ये अपडेट बटन का कोड है, तो उसके लिए भी सेम टू सेम कितने लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ से देखिए, इस सर्च बटन के लिए कोड है, तो यहाँ भी एक एक लाइन का कोड मैंने लिखा है। तो इतना सारा कोड लिखने जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन शॉर्ट कोड किस तरह से लिखा जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। चलिए इसको मिनिमाइज़ करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया वो यूज़र फॉर्म है, और यहाँ पर उसका ये जो सेव बटन है, यहाँ पर देखिए लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला ये, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बॉक्स 219 यानी कि 219 टेक्स्ट बॉक्स है। तो यहाँ पर सेव बटन पे चलते हैं। देखिए पहले क्या किया है, एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि इतना डेटा अगर ट्रांसफ़र होगा तो जो टाइम कंज्यूम होगा वो थोड़ा कम होगा। उसके लिए जो मैंने आगे एक वीडियो में भी बताया था। फिर लास्ट रो डिफाइन किया है 3 शीट के लिए अलग अलग। यहाँ पर देखिए मैंने पहले क्या लिखा है, इफ़ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी। अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 एम्प्टी है तो चूज डेट। यहाँ पर देखिए ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है प्रोडक्शन डेट का। अगर ये एम्प्टी है तो डेट लिखनी है, और एग्जिट सब और एंड इफ। फिर लिखा है जब क्लिक करेंगे अगर डेट उधर आ जाती है तो जब सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो पहले मैसेज आएगा, डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड। अगर यस पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए कितना शॉर्ट कोड है। डिम जेड एज इंटेजर, जेड इज इक्वल टू 1 टू 219, एक से लेके 219। यहाँ पर लिखा है शीट्स प्रोडक्शन सेल्स वाली सीट डॉट सेल्स LRPS यानी कि लास्ट रो +1, उसमें एक ऐड कर दिया यानी कि लास्ट
रो के बाद की जो ब्लैंक रो है वो, कॉमा जेड ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू मी डॉट कंट्रोल्स ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में टेक्स्ट बॉक्स एंड जेड डॉट वैल्यू। बस इतना लिखने के बाद नेक्स्ट जेड। इतना करने से जो भी 219 टेक्स्ट बॉक्स है उसका डेटा शीट में चला जाएगा। यहाँ पर ए से लेके कितना है देखिए, कितना है यहाँ तक, एच के सेम टू सेम उसमें अपडेट के लिए लिखा है। देखिए एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल टू फॉल्स। जब भी हम ये फॉल्स लिखते हैं तो कोड लिखने के बाद, पूरा कोड रन हो जाने के बाद नीचे देखिए एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल टू ट्रू, इस तरह से लिखना पड़ता है। अब अपडेट बटन के लिए हमने क्या लिखा है, डीम आई और जेड एज इंटेजर। फिर से क्लिक करेंगे तो पूछेगा डू यू वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड, z इज इक्वल टू 1 to 219 और i इज इक्वल टू 3 to LRPS। अब i हमने क्यों लिया है, क्योंकि अपडेट कौन सा करना है पहले उसको सर्च करना पड़ेगा कॉम्बो बॉक्स में, और उसके बाद हम उस डेटा को अपडेट करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर एक लॉजिक लगाया है, इफ फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन शीट प्रोडक्शन सेल्स डॉट सेल्स आई कॉमा ए डी एम 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 वाई वाई, ये हमारा डेट का फॉर्मेट है, इज इक्वल टू फॉर्मेट मी डॉट कॉम्बो बॉक्स डॉट वैल्यू कॉमा डी एम 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 डैश वाई वाई। ये दोनों अगर मैच करते हैं तो शीट्स प्रोडक्शन सेल्स वाली डॉट सेल्स ब्रैकेट ओपन आई कॉमा जेड, रो कौन सी, आई वाली जो हमने सिलेक्ट किया है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ जो कॉम्बो बॉक्स है ये, यहाँ से हम वो सिलेक्शन करेंगे जिस रिकॉर्ड को हमको अपडेट करना है वो। यहाँ से सर्च करेंगे, बाद में जो भी चेंजेस करने हैं वो करके अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है इज इक्वल टू मी डॉट कंट्रोल्स कॉमा टेक्स्ट बॉक्स एंड जेड डॉट वैल्यू एंड इफ और नेक्स्ट आई और नेक्स्ट जेड। बस इतना कोड करने से पूरा डेटा अपडेट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर सर्च में देखिए हमने क्या लिखा है, नीचे डीम आई कॉमा जेड एज इंटेजर फॉर आई इज इक्वल टू 3 to LRPS। अब 3 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर तीसरी लाइन से हमको डेटा अपडेट करना है। ये जो दूसरी लाइन है उसमें लास्ट वाली एक सैंपल रो हमने लगाया है और तीसरी रो से हमने डेटा लिखना स्टार्ट किया है, इसलिए वो तीसरी रो से डेटा को अपडेट करेगा। मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट कॉम्बो बॉक्स वन डॉट वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू को सेम करना है। इफ फॉर्मेट प्रोडक्शन सेल्स वाली सीट डॉट सेल्स आई कॉमा ए, कॉम्बो बॉक्स वन में जो डेट हम चूज करेंगे वो किसी रो से मैच करती है प्रोडक्शन सेल्स में, तो क्या होगा, मी डॉट कंट्रोल्स ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में टेक्स्ट बॉक्स एंड जेड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू शीट्स कॉमा प्रोडक्शन सेल्स डॉट सेल्स ब्रैकेट ओपन आई कॉमा जेड ब्रैकेट बंद। और यहाँ पर लास्ट में वो हमने एंड इफ नेक्स्ट जेड और नेक्स्ट आई और एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल टू ट्रू। तो इस तरह से इतने कम लाइन में हम पूरा कोड लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमारे डेटा में टेक्स्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स दोनों आते हैं
तो क्या करेंगे, चलिए उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। इसको बंद करते हैं। अगला प्रोजेक्ट दिखाने से पहले आपसे विनती है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे यूनिक प्रोजेक्ट के वीडियोस हैं, आप एक बार ज़रूर देखें। अगर आप VBA सीखना चाहते हैं तो उसके भी सीरीज है, लर्न VBA कोड पार्ट 1 से लेके पार्ट 18 तक। आप एक बार ज़रूर देखें, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही कम लेंथ वाले वीडियोस में मैंने सिखाने की कोशिश की है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा प्रोजेक्ट जिसमें टेक्स्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स दोनों है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये दो कॉम्बो बॉक्स है। तो इसमें किस तरह से हम शॉर्ट कोड से डेटा सेव कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स है उसका नेम चेंज कर देना है। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, TXT AC। सब में ऐसा ही नाम देना है, TXT AC3, TXT AC4। कॉम्बो बॉक्स में भी TXT AC5। इस तरह से जो जो लाइन में आपको टेक्स्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स रखने हैं उस तरह से सीक्वेंस में आपको नाम दे देना है। यहाँ पर TXT की बजाय आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप उसका नाम चेंज करेंगे। बाद में देखिए यहाँ पर सेव बटन पे यहाँ पर हमने लिख दिया है 4T = 1 to 11। यहाँ पर कितने हैं, 11, TXT AC 11। इफ मी ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो हमने नाम दिया है वो TXT AC डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड T ब्रैकेट बंद डॉट वैल्यू = एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो मैसेज देगा ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, सब कुछ आपको फिल करना है। एग्जिट सब और एंड इफ और नेक्स्ट टी, यानी कि आपको पूरा जो 11 टेक्स्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स है उसमें सारी वैल्यू आपको फिल करनी है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है सेव डेटा इनटू शीट फॉर T = 3 to 11 SS2 यानी कि शीट 2 डॉट सेल्स LRSS2 उसकी लास्ट रो, उसमें एक ऐड करना है T+1, यानी कि अगर ये तीसरा टेक्स्ट बॉक्स आता है तो चौथी कॉलम में उसको सेव करना है। T+1 डॉट वैल्यू = मी ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में TXT AC एंड T डॉट वैल्यू और यहाँ पर नेक्स्ट T। अब यहाँ पर हमने देखिए SS2 यहाँ पर दूसरी कॉलम में हमने क्या लिया है, डेट फॉर्मेट लिया है। कभी कभी क्या होता है जब हम यूज़र फॉर्म से शीट में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर या तो डेट की वैल्यू आ जाती है या उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर शॉर्ट कोड में भी लिखने से पहले हमने उसका कोड अलग कर दिया। और तीसरा जो हमारा है वो है कस्टमर आईडी का। यहाँ पर ए में हमने सीरियल नंबर लिया है, बी में डेट है और सी में कस्टमर आईडी। तो यहाँ पर उसी के लिए हमने दूसरे और तीसरे में और चौथे से हमारा वो डेटा स्टार्ट हो रहा है। अगली जो सीरीज आएगी उसमें हम ये डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है शॉर्ट कोड, ताकि आप कम से कम लाइन में आपका प्रोजेक्ट पूरा कर सकें। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।